हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 यानी कि डिक्शनरी को यूज करते हुए देखेंगे कि कैसे हम अपनी डिक्शनरी के ऊपर कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिक्शनरी आखिर होती क्या है, डिक्शनरी को हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं और साथ साथ में हम लोग अपनी डिक्शनरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब कुछ डिस्कस अभी तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्किंग विद डिक्शनरी, मतलब आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि बहुत सारे तरीकों से आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर बाद में अगर आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। डिक्शनरी में अगर आप चाहें तो एक की को अपडेट के साथ साथ ऐड करना है, डिलीट करना है, एक प्रिंटी प्रिंटिंग करवानी है आपको, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि मल्टीपल वेज ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, यानी कि हम बात करने वाले वर्किंग विद डिक्शनरी को लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि आप डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं, लेकिन आज मैं आपको फिर आगे वैसे बताऊंगा डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं और उसको बनाने के लिए भी आपके पास क्या है, मल्टीपल वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। इन दिस मेथड ऑल द की एंड वैल्यू, आपको अच्छे से पता है डिक्शनरी क्या होती है, की और वैल्यू का एक पेयर होता है। ठीक है, ऑफर डिक्शनरीज आर रिटन कलेक्टिवली सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमको पता है डिक्शनरी हम बनाते कैसे हैं। हमने लिखा है कोर्सेज, इससे पहले एग्जांपल में अपन क्या लिख रहे थे, एस इन्फो, याद होगा आपको, मैंने कहा था एस इन्फो, और एस इन्फो के अंदर इक्वल्स टू करके कर्ली ब्रेसेस में हमने यहां लिखा था, सपोज कि मैंने लिखा था आईडी। ठीक है, तो जो आईडी है अपने पास में उसकी वैल्यू अपन ने लिख दी है सपोज 15, फिर कॉमा करके आप क्या लिख सकते थे यहां पर, नेम। तो नेम अपन ने लिखा था यहां पर सपोज रवि। ठीक है, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस बंद अपन ने कर लिया था। तो यहां अपन क्या बात कर रहे हैं कि आप यहां पर कॉमा सेपरेटेड रख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे जैसे कोर्स इक्वल्स टू टाइटल कॉलन पाइथन है, फीस कॉलन 10,000 है, ड्यूरेशन कॉलन 2 है। ठीक है, यानी कि 2 मंथ, इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट लिखा है। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई है और इस डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए हैं 4। एक में अपन क्या लिख रहे हैं यहां पर, टाइटल है। ठीक है, इस तरीके से, और टाइटल के अंदर अपन कुछ लिख देंगे। उसके बाद क्या था आपके पास, यहां पर है फीस। ठीक है, फीस के बाद हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, ड्यूरेशन। तो इस तरीके से हमने यहां पर ये एलिमेंट ऐड कर दिए, कुल मिलाकर के 3 एलिमेंट लिए हैं टाइटल। तो टाइटल आपने क्या लिख दिया, इसमें पाइथन है, फीस आपने लिख दी है 10,000, और ड्यूरेशन यानी कि 2 मंथ, तो जो भी आप इसमें लिखना चाहें। तो डिक्शनरी को हम लोग बनाने के और भी चीजें देखेंगे, तरीके हैं। ठीक है, अपन देख सकते हैं, सेकंड है आपके पास एडिंग की वैल्यू पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। आप एक तो क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट अपनी डिक्शनरी यहां पर इस तरीके से क्रिएट कर सकते थे, डिक्शनरी का नाम लिख करके जितने भी आपके पास की और वैल्यू के पेयर है वो आप इसमें पास कर सकते हैं। दूसरा अपने पास यहां पर क्या है कि आप पहले तो बना ले एक एम्प्टी डिक्शनरी, और एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर फिर आप अपने की और वैल्यू के पेयर को ऐड कर सकते हैं। इन दिस मेथड फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, उसमें अपनी की और वैल्यू को ऐड करेंगे एक एक करके। तो हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, एक एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। जैसे मैं लिख सकता हूं एस इन्फो इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन और कर्ली ब्रेसेस ऑफ। इसको लिखने के बाद आपकी एक डिक्शनरी बन जाएगी। आप चाहें तो इसके बाद जाके प्रिंट में लिख सकते हैं, आप सिंपल सा लिखें प्रिंट, और यानी कि मैं इस तरीके से लिख देता हूं, आप इसके बाद जाके लिख सकते हैं प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिख देंगे आप, टाइप, और टाइप में क्या लिख देंगे आप, एस इन्फो। ठीक है, तो आपके एस इन्फो का जो भी टाइप है, इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट यहां खत्म और ये वाला ब्रैकेट यहां खत्म। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा आपने एक डिक्ट नाम का एक, यानी कि डिक्शनरी जो है वो आपने क्रिएट कर दी है। दूसरा तरीका है, आप इसमें सिंपल सा डिक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। तो आप यहां पर डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर यानी कि डिक्ट फंक्शन को यूज करके भी अपनी एक डिक्शनरी बना सकते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, एस इन्फो इक्वल्स टू डिक्ट। अब आप इस एस इन्फो में बाद में अगर कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप क्या लिख देंगे, एस इन्फो,
और फिर आप इसमें लिख देंगे क्लास, ठीक है, और क्लास जो आप लिखेंगे वो है 11। तो आपको सिंपल सा, अगर आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी है, आप बाद में उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और फिर मैं यहां जाके क्या लिख सकता हूं, डी, और इस डी के अंदर जाके लिख देता हूं मैं आईडी, और आईडी की वैल्यू क्या है आपके पास 8। तो आपने पहले एक डिक्शनरी बना दी और बाद में आपने उसके अंदर जाकर के आईडी और आईडी की वैल्यू आपने 8 लिख दी है। इसी तरीके से आप इसमें अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो आप जाके लिख सकते हैं डी, और इसमें जाकर आप लिख सकते हैं नेम, ठीक है, और नेम की वैल्यू अपन लिख देते हैं यहां पर, जैसे मैं लिख रहा था अभी रवि। तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें एक और की आ जाएगी, दैट इज नेम, और इसकी जो वैल्यू है वो आप लिख देंगे रवि, ऐसे। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीकों से अपनी एक एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हो, और एम्प्टी डिक्शनरी बना देने के बाद आप इसके अंदर की और वैल्यू के पेयर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अपने पास से क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर। तो अब देखिए नेम और वैल्यू पेयर जो आप भेज रहे हैं, इसको आप अलग अलग तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके फिर आपके पास जो अलग अलग फॉर्म आएंगे, जैसे अपन कह सकते हैं स्पेसिफाई की एंड वैल्यू पेयर एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू डिक्ट। आप एक डिक्ट फंक्शन को यूज करेंगे, जैसे यहां आप देख सकते हैं एस इन्फो इक्वल्स टू डिक्ट, और इसमें आपको क्या पास करना है, क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, की और वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं यहां पर नेम इक्वल्स टू स्तुति, फिर कॉमा करके एज इक्वल्स टू 16, और आप लिख सकते हैं फोन नंबर इक्वल्स टू ऐसे कुछ। एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैंने यहां पर सिंगल कोट नहीं लगाया है नेम में, और दूसरी बात कि मैंने यहां पर कॉलन भी नहीं लगाया है, ठीक है। और फिर आपके पास क्या था यहां पर, स्तुति, जो भी आपने नाम लिखा। तो देखिए इस तरीके से भी आप यूज कर सकते थे, आप लिखते हैं नेम कॉलन स्तुति ऐसे भी। और अगर आप डिक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपनी की और उसकी वैल्यू आप बता सकते हैं। जो वैल्यूज है स्ट्रिंग, वो आपको सिंगल कोट या डबल कोट में बताना है, लेकिन कीज को आपको सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं बताना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। यही लाइन अपन एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्पेसिफाइंग की वैल्यू पेयर एज कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट टू डिक्ट फंक्शन, keys as argument and values as their value. Here the argument name are taken as key of string type. ठीक है, ओके। इसी टाइप से जैसा मैं आपको अभी कह रहा था, एक और तरीका है स्पेसिफाइंग कॉमा सेपरेटेड की एंड वैल्यू पेयर। इसमें क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हैं एस इन्फो इक्वल्स टू डिक्ट, और डिक्ट फंक्शन के अंदर ही आप क्या लिखेंगे, आप करली ब्रेसेस लगा के लिखेंगे नेम कॉलन विनय, कॉमा सेल्स कॉलन 25,000, सॉरी सैलरी जो है आपके पास वो है 25,000। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं डिक्ट फंक्शन के अंदर लगा करके। इस केस में अगर मैं कहूं तो डिक्ट फंक्शन की कोई खास जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डिक्ट को लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी वो सेम ही काम होगा। लेकिन क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, डिक्ट फंक्शन एक आपने एक बनाया है, एक डिक्शनरी एस इन्फो, और उसके अंदर आप वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहां पर बात करेंगे कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई की सेपरेटली एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आप उसकी वैल्यू भी सेपरेटली पास कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको यहां यूज करना पड़ेगा एक फंक्शन जिसका नाम है जिप, और जिप फंक्शन को आप यहां पास करेंगे अपनी टपल्स, यानी कि आप इस तरीके से जो ब्रैकेट आपके पास है, इस ब्रैकेट को आपको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप लिखते हैं एस इन्फो इक्वल्स टू डिक्ट, और फिर आप इसके अंदर एक और फंक्शन यूज करते हैं दैट इज जिप, और जिप में आप जाके लिखते हैं नेम कॉमा एज कॉमा फोन नंबर। ये सारी क्या है आपके पास कीज, ठीक है। तो ये क्या कर दिया आपने, इन दिस मेथड द कीज एंड वैल्यूज आर इनक्लोज सेपरेटली इन द पैरेंथेसिस। तो आपने क्या भेज दी है, सारी की सारी की, ठीक है, कॉमा करके आप भेजते हैं वैल्यू, जैसे टीशा 17 और ये उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है पहले कीज और उसके बाद आप कॉमा करके यहां पर क्या भेज सकते हैं, उसकी वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से की एंड वैल्यू के पेयर आप भेज रहे हैं, इस तरीके से भी आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, जिप। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास एक और तरीका भी है। इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी लिस्ट या फिर टपल, मतलब कोई भी सीक्वेंस आप पास कर सकते हैं अपने डिक्शनरी फंक्शन को, डिक्ट फंक्शन को।
जैसे आप डिक्ट में जाएंगे और फिर आप यहाँ पर ऐसे कुछ ब्रैकेट्स बना सकते हैं और इस तरीके से आपके पास में आप यहाँ एक लिस्ट पास करना चाहें, टपल पास करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, एस इन्फो इक्वल्स टू डिक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, नेम विशाल, एज 15, फोन नंबर जो भी। तो ये जो वैल्यूज आप पास कर रहे हो किसमें कर रहे हो, डिक्ट फंक्शन में। और फिर भी आप अगर उसके अंदर भी देखेंगे तो आप यहां पर सेपरेटली लिस्ट पास करते जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप करली ब्रेसेस के थ्रू अपनी डिक्शनरी बनाते हो वो तो एक्चुअल में इंटरनली उसकी अच्छी स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है। लेकिन जो अगर आप यहां पर डिक्ट मेथड को यूज करते हो तो लिखा है डिक्ट मेथड टेक्स लॉन्गर टाइम कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो जनरली आप जो करली ब्रेसेस के थ्रू लेते हैं उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्ट है। अगर आप डिक्ट कंस्ट्रक्टर को या डिक्ट मेथड को यूज करते हुए करते हैं तो फिर ये इसकी स्पीड आपको स्लो मिलती है। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड आपको स्लो मिलेगी, बहुत स्लो तो नहीं कह सकता। मतलब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, मतलब ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, दोनों की स्पीड लगभग इक्वल, लेकिन फिर भी जब आप कंपेयर करते हैं दोनों के टाइमिंग को लेकर के नैनो सेकंड्स में, तो फिर आपका ट्रेडिशनल जो तरीका है वो थोड़ा फास्ट होता है। ऐसे ही अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप इस डिक्शनरी के अंदर कोई एलिमेंट बाद में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन पहले भी देख चुके थे, एस इन्फो ऑफ ईमेल मैंने आधार ऐड किया था। तो अगर आपने कोई डिक्शनरी बना रखी है उसके अंदर आप कोई और नई की डालना चाहते हैं, इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे एस इन्फो अगर आपने पहले बना रखा है तो एस इन्फो में ईमेल इक्वल्स टू जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अगर अपन ने पहले देखा भी था आधार के लिए भी, तो आप लिख सकते हैं एस इन्फो और इसमें आप क्या लिख देंगे, आधार, इस तरीके से। और आधार की जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूं यहां पर, सपोज 1234, ठीक है, 3214 और 1876, ऐसे कुछ भी आपने वैल्यू पास कर दी है तो ये आपके पास में एक और एलिमेंट इसका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन बात करते तो आता है आपके पास नेस्टिंग डिक्शनरी। नेस्टिंग डिक्शनरी का मतलब क्या है कि अगर आप एक की बनाते हो, ठीक है, एक की बनाते हो, मान लो ये आपके पास की है, इस की जो वैल्यूज है ये वैल्यूज फिर से आपके पास सेपरेट हो सकती है। मान के चलता हूं एक डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है, कोर्सेज। इस कोर्सेज के अंदर अपने पास पाइथन है। अब मैं ये देखना चाहता हूं पाइथन जो है उसका अपन कह सकते हो उसकी फीस क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसके डिस्क्रिप्शंस क्या है, ऐसे कुछ और चीजें भी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सपोज जावा, तो जावा की भी आप यहाँ की और वैल्यू बता सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं सपोज आपके पास सी, तो सी के अंदर भी आप यहाँ पर उसकी कुछ एलिमेंट्स जो भी आपके पास है वो आप बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी एक की के बेस पर मल्टीपल वैल्यूज आपकी हो सकती है। इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ नेस्टिंग डिक्शनरी। ठीक है, तो नेस्टिंग डिक्शनरी आखिर क्या है देख लीजिए आप। स्टोरिंग अ डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी। जैसे लूप में जब आप एक लूप लगाते हैं तो नेस्टेड लूप होता है। जब आप एक इफ में एक और इफ लगाते हैं उसको आप नेस्टेड इफ कहते हैं। एक फंक्शन के अंदर जब फंक्शन कॉल होता है तो उसको आप नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ऐसे ही आपके पास अगर डिक्शनरी है उसके अंदर एक और डिक्शनरी आप कॉल करते हैं तो उसको आप नेस्टिंग या नेस्टेड डिक्शनरी भी बोल सकते हैं। बट वन थिंग यू मस्ट नो अबाउट नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी इज दैट, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यू ओनली। ठीक है, तो नेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू है वो ही आपके पास नेस्टिंग में हो सकती है। इनसाइड अ डिक्शनरी यू कैन नॉट हैव अ की ऑफ डिक्शनरी टाइप। की जो है वो डिक्शनरी टाइप का नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं कोर्स, ठीक है, तो कोर्स इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, पाइथन। तो यहां आपके पास क्या हो गया है, एक डिक्शनरी बन रही है और इसकी जो की है वो अपन ने क्या रख दी है, मान लो मैं रख देता हूं यहां पर पाइथन। तो ये है आपके पास एक की और उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू में अगर अपन आए तो अपने पास क्या है, फिर से आपके पास है उसकी फीस। और फीस कितनी है, सपोज यहां मैं लिख देता हूं, एज्यूम करता हूं 12,000। फिर अपन बात करते हैं इसका ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, तो इस टाइप से ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना हो जाएगा आपके पास, सपोज इसमें लिखा है 3 मंथ। ठीक है, ऐसे ही अपने पास है उसका डिस्क्रिप्शन, तो आप यहां पर डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डिस्क्रिप्शन क्या है आपके पास, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऐसे कुछ लिखा है। अगर अपन बात करते हैं पाइथन के अलावा कुछ और, जैसे सी प्लस प्लस,
तो सी प्लस प्लस का भी आप क्या लिखेंगे, उसकी फीस क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। कहने का मतलब की तो आपके पास नेस्टिंग नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है ये कंप्लीटली उसकी क्या है, वैल्यू। ये वैल्यू आपके पास में यहाँ नेस्टिंग हो सकती है। यू कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यू ओनली। ठीक है, इनसाइड अ डिक्शनरी यू कैन नॉट हैव अ की ऑफ डिक्शनरी टाइप। तो ये आपके पास में डिक्शनरी टाइप नहीं हो सकता, और एग्जांपल ये क्लियर है। नेक्स्ट अपन यहां पर बात करेंगे अपडेटिंग। आप अपडेट कर रहे हैं या फिर मॉडिफाई कर रहे हैं उस एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को। तो देखिए, अगर आपके पास में सेम टाइप, जैसे अगर आपने एक एस इन्फो लिखा और एस इन्फो के अंदर आपके पास एक वैल्यू, आप कह सकते हैं कि एक की है जिसका नाम है नेम, और ये जो नेम है, सपोज पहले अपन ने नाम लिखा था रवि, और आप अगर इसमें लिखना चाहते हैं इस बार नाम वो है भावेश। अगर आपके पास दोस्तों ये की पहले से अवेलेबल है, तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर ये की नहीं है आपके पास, जैसे अपन ने अभी आधार देखा था वो नहीं था, अगर ये नहीं है तो ऑटोमेटिक उसके लास्ट में इसको ऐड कर देगा, और अगर ये पहले से की है तो फिर इसको ये चेंज यानी कि अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, डिक्शनरी लिखना पड़ेगा जैसे एस इन्फो, फिर आपको करली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू वैल्यू लिखना पड़ेगा जैसे एस इन्फो नेम और भावेश। तो मैं लिख रहा हूं इन डिक्शनरी। ठीक है, द अपडेशन एंड एडिशन ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर इन सिंटेक्स, कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है, क्या ये की पहले से अवेलेबल है। अगर ये की पहले से अवेलेबल है तो क्या होगा, यहां इसको अपडेट कर देगा, और अगर ये की पहले से अपडेट अपने पास अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर इसको ऐड कर लेगा। ठीक है, बट फॉर एडिशन द की मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। ये ध्यान रखेंगे कि अगर वो उसमें नहीं है, मस्ट नॉट एग्जिस्ट, अगर वो नहीं है तब तो क्या हो जाएगा, आपके पास में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर एडिशन द की मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, एंड फॉर अपडेशन, अपडेशन का मतलब क्या है, उसके अंदर आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर की है तो अपडेट हो जाएगी, और की नहीं है तो ऐड हो जाएगी। जैसे एस इन्फो में नेम क्या लिख रहा हूं मैं, नीरज, जैसे यहां भावेश लिखा है। ठीक है, तो आप इसको चेंज करें, और अगर बाय द वे नेम नहीं होता तो फिर ये उसमें ऐड हो जाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी। आप डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, पॉप है, पॉप आइटम है, आप डेल भी यूज कर सकते हैं। फॉर डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी यू कैन यूज आइदर डेल स्टेटमेंट, आप डेल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, और आप पॉप या फिर पॉप आइटम फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। क्या होता है, अपन देखते हैं डेल। डेल में अगर आप सिर्फ डिक्शनरी का नाम बताते हो, जैसे यहां देख रहे होंगे आप, अगर मैं सिंपल लिखता यहां पर डेल, ठीक है, और इसमें क्या लिख देता एस इन्फो, और मैं कुछ नहीं लिखता, तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो एस इन्फो है वो कंप्लीट डिलीट, उसमें जितनी भी की है, एक हो चाहे 10 की हो, सब कुछ खत्म। इनफैक्ट मेमोरी से आपकी ये बिल्कुल गायब भी हो जाती। अगर आप बाद में कभी एस इन्फो को देखना चाहते तो आपको एक एरर मिल जाती कि ये वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो मेमोरी से ही हटा देगा डेल। लेकिन अगर आप चाहते हो मुझे कोई एक ही की वाली एलिमेंट को हटाना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे एस इन्फो, और आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं फोन नंबर, पीएनओ लिखा था अपन ने। तो अगर आप यहां पर पीएनओ लिखेंगे तो ये क्या कर देगा, डेल इन डिलीट किसको, एस इन्फो, एस इन्फो में से भी क्या, केवल फोन नंबर को डिलीट करेगा। जैसे अपन लिख रहे हैं डेल एस इन्फो ऑफ ईमेल, तो ये केवल ईमेल को डिलीट करेगा, बाकी सब कुछ है। अब वही लाइन जो मैं आपको कह रहा था, अगर आपने इसमें की पास नहीं करी और करी है तो क्या है। ठीक है, विद डेल स्टेटमेंट द की दैट यू आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। एक तो क्या, ये उसके अंदर होना ही चाहिए, ये की अगर ईमेल है ही नहीं तो फिर कैसे डिलीट करेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, अदरवाइज पाइथन रेज एक्सेप्शन की एरर आएगी, एक टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, एक तो ये की होनी चाहिए, और दूसरा अगर आपने की नहीं लिखा तो अभी मैं आपको बता देता हूं, फिर ये क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी को ही ये यहां से डिलीट कर देगा। इसी टाइप से अगर आप यहाँ देखना चाहें, अच्छा एक चीज और थी, ये जो आप देख रहे थे पॉप फंक्शन है, पॉप आइटम्स हैं, ये मैं आपको आगे फंक्शंस में भी बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फंक्शंस को लेकर के भी। हालांकि इनका प्रैक्टिकल पोर्शन भी मुझे आपको बताना है, इसके जस्ट बाद तो मैं आपको बता रहा हूँ यही सारे टॉपिक्स, डिक्शनरी कैसे बनेगा, कैसे ऐड होंगे, कैसे डिलीट होंगे, वो सारे प्रैक्टिकली, और फिर उसके बाद अपन कुछ फंक्शंस भी देखेंगे जो अपने चैप्टर में भी है।
तो इसके बाद अपन बात करते हैं चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की। भाई ये की है कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, या तो इन, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, नॉट इन ऑपरेटर, जो अपन को पहले से पता है मेंबरशिप ऑपरेटर है। जैसे मैं यहां पर मान के चलता हूं मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम है एस इन्फो, और एस इन्फो जब आप लिखेंगे तो ये आपको क्या देता है, कीज देता है। क्या देता है, डिफॉल्ट ये आपको कीज देगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर वैल्यूज भी ले सकते हैं। एक फंक्शन है कीज, एक फंक्शन है वैल्यूज, ये आपको एक एक करके वैल्यू देगा और ये आपको एक एक करके कीज देगा। अगर आप चाहते हैं कि उनकी कीज को देखना कि भाई ये की उसमें है कि नहीं, जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी थी एस इन्फो, और मैं ये देखना चाह रहा था कि उसके अंदर आईडी है, नेम है, फोन नंबर है, ईमेल है, आधार है, ब्लड ग्रुप है। मैं देखना चाह रहा था क्या हमारे पास उसका एड्रेस भी है क्या। तो ये चेक करने के लिए कि उसमें एड्रेस है या नहीं, मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, एड्रेस इन एस इन्फो। अगर होगा, ठीक है, अगर होगा ये वाला उस एस इन्फो में, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू। और अगर नहीं होगा तो ये आपको क्या देगा, यहां पर फॉल्स। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ट्रू और फॉल्स ये आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी टाइप से ये चीज यहां लिखी है आपके पास में, द मेंबरशिप ऑपरेटर इन एंड नॉट इन वर्क्स बट रिटर्न ओनली कीज नॉट वैल्यू, आपको कीज देगा। अगर आप वैल्यूज लेना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे यहां पर एस इन्फो डॉट वैल्यूज। जैसे यहां आप देखेंगे चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, आप जैसे लिख रहे हैं avi123@gmail.com इन एस इन्फो, खाली एस इन्फो लिखेंगे तो की को ढूंढ रहा है। और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यूज। ये अपन आगे भी डिस्कस कर चुके थे, कीज और वैल्यूज फंक्शन, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा वैल्यूज। अब ये क्या कर रहा है कि उसकी कीज के बेसिस पे नहीं करके उनकी वैल्यूज के बेसिस पे चेक कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करते तो आपके पास आता है प्रीटी प्रिंटिंग। प्रीटी प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आप लिखते हैं तो वो यहां से बिल्कुल चिपका हुआ लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल चिपका हुआ नहीं आए, यहां से थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, जैसे ये है, और यहाँ थोड़ा सा ये ऐसे स्पेसेस छोड़ करके लिखे और एक अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा इक्वल आपके पास रहना चाहिए फॉर्मेट। तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रिटी प्रिंटिंग बेसिकली यही है कि एक अच्छा डेटा दिखे। अगर एक बड़ा डेटा है आपके पास, अगर उसमें 2-3 की है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके पास में एक स्टूडेंट जिसका नेम भी है, रोल नंबर भी है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, उसका एड्रेस, उसका ट्रांसपोर्टेशन का डेटा, ऐसे बहुत सारा, अगर एक लार्ज डेटा है आपके पास, तो फिर जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो वो थोड़ा गंदा दिखेगा। तो एक अच्छे से देखने के लिए, एक अच्छे तरीके से देखने के लिए, इफ द डिक्शनरी इज अ लार्ज देन यू शुड नॉट यूज प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको यूज मत करें, ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाएगा जनरली। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा जेसन मॉड्यूल। ठीक है, क्या नाम है, जेसन। जेसन एक मॉड्यूल है जिसको पहले आप करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है, इंपोर्ट जेसन। ये जेसन नाम की एक फाइल है जो हमारे आईडीएलई में पहले से अवेलेबल है। जब आपने पाइथन डाउनलोड किया था तो जेसन नाम की एक फाइल मिली है आपको। आपको क्या करना है, उस फाइल को अपने प्रोग्राम में एक बार इंपोर्ट करना है, इंक्लूड करना है। तो अपन को इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इंपोर्ट जेसन। जिस फाइल को भी लेना है, जैसे अपन ने मैथ्स भी देखा था, मैथ्स के मॉड्यूल को अपन ने इंपोर्ट किया था तो अपन लिखा था इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अगर आप जेसन को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट जेसन। अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, इसका एक फंक्शन है जिसका नाम है डम्प्स। तो डम्प्स क्या है, वो जो डेटा आया है वो अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए। तो आप लिखेंगे प्रिंट, और आप नॉर्मल प्रिंट नहीं लिख के क्या लिखेंगे, जेसन डॉट डम्प्स। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, डम्प्स। कौन सी का है, जेसन का, इसलिए आप क्या लिख रहे हैं, जेसन डॉट डम्प्स। और उसमें आपको क्या प्रिंट करना है, एस इन्फो। अगर आप नॉर्मली लिखते, अगर मैं ये कहता हूं, ये भी एक तरीका था, इसमें भी कुछ गलत नहीं था, मैं लिखता प्रिंट एस इन्फो। ठीक है, अगर सिंपल सा और कुछ नहीं लिखना था, मुझे सिंपल लिखना था प्रिंट एस इन्फो, तो जितनी भी कीज होती वो सब एक साथ गंदे तरीके से दिख जाती। अब मैं ये चाह रहा हूं ये जो एस इन्फो है वो एक अच्छे से दिखे, और साथ में उसका जो इंडेंटेशन है, ठीक है, ये जैसे यहां पर दो दो कैरेक्टर का स्पेस का गैप आना चाहिए, तो वो भी आप यहां पर बता सकते हो, इंडेंट इक्वल्स टू 2। हालांकि इसमें आपको फिर कह देता हूं, इसका बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर डेटा छोटा है तो।
लेकिन अगर आपके डिक्शनरी में बहुत सारी कीज हैं, उसको एक अच्छे तरीके से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर यूज करेंगे इंपोर्ट जेसन मॉड्यूल। और इस जेसन मॉड्यूल को जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको फिर इसके डम्स फंक्शन के थ्रू उसको प्रिंट करवाना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो कुल मिलाकर के आज जो है वो दोस्तों हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए हैं वर्किंग विद डिक्शनरी में। अब आगे अपन को जो डिस्कस करना है, हालांकि ये मैं पहले आपको बताने वाला हूं इसका पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, जितनी भी चीजें अपन देखी पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी के बेसिस पे कौन कौन से फंक्शंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज एक बार इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।